स्कॉलर्स, मैं आज अपने इको पार्क में हूँ और आज मैं जिस प्लांट का जिक्र करने जा रहा हूँ, यानी जिस प्लांट के औषधीय गुणों का जिक्र करूँगा, उसके पार्ट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स, जो रसायन हैं, उनका जिक्र करूँगा और किन किन बीमारियों में गिलोय इस्तेमाल होती है उसका जिक्र करूँगा। यहाँ पर ये गिलोय एक सरस का पेड़ है, उसके ऊपर क्लाइंब कर रही है। एक्चुअली ये एक क्लाइंबिंग श्रब है और बॉटेनिकल नेम जो इसका है वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका साइंटिफिक नाम है। यहाँ पर ये डेकोरेशन के हिसाब से मैंने आयरन रोड पर ही इसको चढ़ा दिया, चढ़ गई है। यू सी वाटर ड्रॉपलेट्स, अभी थोड़ा सा ड्रिजलिंग, हल्की हल्की सी फुहार आ रही थी, बरसात हो रही थी हल्की सी, तो इसके ऊपर बूंदें नज़र आ रही हैं। कितना देखने में एस्थेटिक लुक, कितना अच्छा लग रहा है। तो आयरन रोड पर ही मैंने इसको यहाँ पर चढ़ाया। एक्चुअल में जो ये गिलोय है, इसको कई नामों से जाना जाता है। अमृता भी बोलते हैं इसको, रुचि भी बोलते हैं और बहुत से नाम हैं। गिलोय मैंने अपने एक रिसर्च कम रिव्यू पेपर जो सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस लखनऊ से पब्लिश पेपर, रिसर्च कम रिव्यू पेपर पब्लिश जो हुआ वहाँ पर, उसमें इन सब का जिक्र किया कि क्या उपयोगिता है इसके अलग अलग पार्ट्स की, कौन कौन से रसायन इसके पार्ट्स में पाए जाते हैं, व किन किन व्याधियों में उनका इस्तेमाल होता है, वो सब उस पेपर में जिक्र किया। जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेस, मैं बता दूं यहाँ पर, मैं इस जर्नल के इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल, रेफर्ड जर्नल, इस जर्नल के मैं एडिटोरियल बोर्ड में डिप्यूटी चीफ एडिटर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। जिक्र करता हूँ मैं गिलोय का, जिसको हम नीम गिलोय भी कहेंगे, नीम गिलोय, यानी कि ये नीम पर चढ़ रही है श्रब, क्लाइंबिंग श्रब। नीम पर ही ये क्यों चढ़ाई जाती है या उसके नज़दीक उगाई जाती है जिससे नीम पर चढ़ जाए? वजह कि नीम के बहुत से गुण, नीम भी बहुत लाभकारी है, कई व्याधियों में इसका यूज होता है। इंसेक्ट रिपेलेंट केमिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल होता है हम। तो बहुत से जो अंश हैं, जो इसके अंदर केमिकल्स हैं, उनके अंश गिलोय में आ जाते हैं और गिलोय और लाभकारी हो जाती है। तो इसलिए इसको नीम गिलोय, और अगर ये नीम पर नहीं है, नीम पर नहीं चढ़ाई गई है या उसके नज़दीक नहीं उगाई गई है जिससे चढ़ सके, तो हम जो इसकी स्टेम है, स्टेम को फ्रेश स्टेम या ड्राई स्टेम, उसको हम नीम की पत्तियों के पानी में रखते हैं ओवरनाइट, रात भर 8-10 घंटे। तो नीम का, यानी कि नीम के अंदर जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका असर आ जाता है। बता दूं यहाँ पर, जो नीम है बहुत ही लाभकारी है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अत्यंत लाभकारी साबित होता है, इसलिए इसको नीम के नज़दीक उगाया जाता है और ये नीम पर चढ़ती है। इसकी जो पत्तियाँ हैं, गिलोय की जो पत्तियाँ हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है, प्रोटीन पत्तियों में, साथ में कैल्शियम फॉस्फोरस भी इसकी पत्तियों में होता है। स्टेम का जिक्र करूं तो उसमें पॉलीसैकेराइड, यानी कि इसमें स्टार्च की मात्रा होती है और आयुर्वेदा में उस स्टार्च को सत्व का नाम दिया गया है, जो एक ड्रग भी है, सत्व। और इसकी करीब 1.2% फ्रेश स्टेम में और 1.4 to 1.6% ड्राइड स्टेम में मात्रा रहती है, किसकी? स्टार्च की। तो ये सभी के सभी लाभकारी अवयव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसकी लीफ और पत्तियों में होते हैं। बहुत सी व्याधियाँ, मैं बताता हूँ आपको कि 90% जो भी हर्बल ड्रग्स हैं, जो हर्बल
ड्रग्स यानी कि औषधियाँ हैं उसमें 90% गिलोय का इस्तेमाल होता है। इट इज़ वेरी मच क्लियर कंसेप्ट दैट इन ऑल द हर्बल ड्रग्स 90% गिलोय मटेरियल, गिलोय एक्सट्रैक्ट इज़ यूज्ड। तो स्कॉलर्स, जिस पेपर का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका टाइटल है क्लासिकली एक्लेक्टिक थेरेपेटिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गिलोय या गुडुचि जिसको कहते हैं, गुडुचि या गुडुचि। इट इज़ ऑथर्ड बाय बीना रानी, इति श्री भाटी, मुर्तजा आबिद, SHA काजमी, मिस्टर सुखराज पूनर एंड राज के माहेश्वरी। वी ऑल आर ऑथर्स विद बीना रानी, राइट। इस पेपर में मैं आपको गिलोय के अद्भुत गुणों के बारे में जिक्र करूंगा, साथ में जो विभिन्न प्रकार की व्याधियां रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं और कुछ असाध्य रोग, भयंकर रोग, उनमें भी गिलोय का इस्तेमाल होता है और लाभ मिलता है। टिनोस्पोरा cordifolia is a climbing shrub belongs to family Many-Spermaceae। Many-Spermaceae फैमिली से बिलोंग करता है क्लाइंबिंग शर्ब। इट इज़ कॉमनली नोन एज गुडुचि, अमृता, गुरैच, टिनोस्पोरा तो बोलते ही इंग्लिश में, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, राइट। द स्टेम्स आर रादर succulent with long filiform fleshy aerial roots। फ्लैशी एरियल रूट्स होती हैं इसमें और जिनकी ब्रांचेस, शाखाएं निकली होती हैं। द बार्क इज ग्रे ब्राउन एंड वाटरी, जल युक्त ग्रे रंग की, ग्रे ब्राउन कलर की इसकी जो छाल होती है और जो इसकी लीव्स हैं वो मेम्ब्रेनस, झिल्ली नुमा होती है और कॉर्डेट होती है। द फ्लावर्स स्मॉल एंड ग्रीनिश येलो होते हैं, जिसका एक पेपर कपिलन शर्मा द्वारा लिखे में हुआ। दिस हर्ब इज फाउंड थ्रू आउट ट्रॉपिकल एशिया असेंडिंग टू ए हाइट ऑफ 300 मीटर्स तक जाती है ये। और हमारे इको पार्क में ये जो कॉर्नर में नीम का पेड़ है वो उसकी हाइट करीब 60-70 फीट है, वहाँ तक ये गया हुआ है। इंडिया के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, साउदर्न ईस्टर्न एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ये गिलोय होती है, राइट। अब हम इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें और उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसकी बात करें तो देखते हैं कि इसमें एल्केलॉइड्स होते हैं, ग्लूकोसाइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होती हैं और वोलेटाइल ऑयल्स भी होते हैं। आयुर्वेदा टेक्स्ट describe it bitter and astringent in taste and heavy, untus and hot in effect। बहुत सारे इसके इफेक्ट्स रहते हैं, प्रभाव डालते हैं। इट पैसिफाइज ऑल द 3 दोषाज। वैद्याज एकम टू द प्रैक्टिस ऑफ फार्माकोलॉजी अप्लाई ए स्पेसिफिक मेथड टू ड्राइव ए स्टार्च लाइक सब्सटेंस फ्रॉम द पीसेज ऑफ द स्टेम। मैंने पहले बताया कि जो इसका स्टेम होता है उसमें स्टार्च की मात्रा रहती है, स्टार्च की मात्रा रहती है और फ्रेश स्टेम के अंदर, और आयुर्वेदा में उसको सत्वा के नाम से कहा जाता है, सत्व नाम की ड्रग भी उपलब्ध हैं। तो जो फ्रेश स्टेम है उसके अंदर 1 to 1.2% और जो ड्राइड स्टेम है उसके अंदर करीब 1.4 to 1.6% स्टार्च की मात्रा रहती है। द मेडिसिनल प्लांट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन एंटीपायरेटिक, यानी कि लोअर डाउन द टेम्परेचर, बुखार को कम करता है। तो जो हमारा शरीर का ज्वर है, ताप जो बढ़ जाता है उसको कम करने में सहायक होता है। एंटी अर्थराइटिक, अर्थराइटिस में इफेक्ट देता है। स्टोमैक ए ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड में जो टॉक्सिन्स है उनको निकालने में मदद करता है। ए न्यूट्रिटिव एजेंट एंड ए बिटर टॉनिक, टॉनिक तो कड़वा है, यानी कि जो इसका काढ़ा बनाते हैं हम, जो स्टेम है उसको पीस कर पाउडर बनाते हैं, फिर पानी में डालकर उसको उबालते हैं। जब 1/3 रह जाता है पानी, उसको हम काढ़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
ये भी बताऊं यहाँ पर कुछ अन्य हर्ब्स भी हैं जो इस गिलोय के छाल के पाउडर के साथ मिलाई जाती हैं और वो काढ़े में मिलती हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। यूजफुल इन फीवर, रूमेटिज्म, गाउट, डिस्पेप्सिया एंड यूरिनरी डिजीजेज। बहुत सी बीमारियां जैसे गाउट है, रूमेटिज्म है, ज्वर तो बोला ही है मैंने अभी, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो एन इम्यूनोमोडुलेटर। इम्यूनिटी हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो रेजिस्टेंस पावर है उसको हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है ये इसको बढ़ाने में सहायक है। अभी जो कोरोना काल है, जो कोविड-19 बीमारी है, इसमें हमें अपने शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाए रखने की आवश्यकता है। और जब हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहती है, यानी कि रेजिस्टेंस पावर बरकरार रहती है, तो कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट नहीं आता, यानी कोविड-19 नाम की बीमारी से हम अपने आप को मुक्ति पाते हैं। राइट। एंटीऑक्सीडेंट, बहुत से हमारे शरीर में स्ट्रेस से, एंजाइटी से या टेंशन से या बाह्य स्मोक से ये सब फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो इनको कॉम्बैक्ट करने के लिए, यानी कि इनको ऊपर ओवर पावर करने के लिए, इनको सबसाइड करने के लिए बहुत से एंटीऑक्सीडेंट जो गिलोय में पाए जाते हैं देखे गए हैं। ए रिजिनोवेटर एंड ए रिस्टोरेटिव टॉनिक, शरीर की शक्ति को बरकरार रखता है गिलोय का टॉनिक। ये कड़वा होता है, तो इसको कुछ लोग नहीं ले पाते, तो इसमें हनी की कुछ बूंदें मिलाई जा सकती हैं जिसका स्वीट टेस्ट हो जाता है। वैसे हनी का कोई कोई दूसरा प्रभाव आता नहीं है, तो इसलिए हनी मिलाया जा सकता है, यानी कि शहद जो प्योर हनी है वो इसमें मिलाया जा सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सच एज ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल, पॉलीफिनॉल एंड पॉलीसैकेराइड कंपाउंड्स, गिले यूज इन वेरियस डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल हम पाते हैं। द बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ऑफ द प्लांट सिग्निफाइज इट्स आयुर्वेदिक नेचर। आयुर्वेदा में मैंने पहले ही बताया कि जो हर्बल ड्रग्स हैं, जो औषधियाँ हैं हर्ब्स की, 90% गिलोय का उनमें इस्तेमाल होता है। राइट। गिलोय कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दैट इम्प्रूव हेल्थ एंड फाइट डेंजरस डिजीजेस। मैं बता चुका हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत से होते हैं इसमें। गिलोय आल्सो रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम बोथ द किडनीज, जो शरीर में हमारे गुर्दे हैं उनमें से टॉक्सिन निकालने में गिलोय मददगार साबित होता है। राइट। लीवर से भी बहुत से टॉक्सिन्स निकालता है एंड मेक श्योर टू फ्लश आउट फ्री रेडिकल्स। और ये इस बात से भी आश्वस्त करता है हमें कि शरीर से फ्री रेडिकल्स निकल जाते हैं और फर्दर बनने नहीं पाते अगर इसका हम नियमित रूप से सेवन करते रहते हैं। सिंस इट इज एंटीपायरेटिक नेचर, टेम्परेचर लोअर, सिंस इट इज एंटीपायरेटिक नेचर, इट कैन रिड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। It increases the count of your blood platelets and elevates symptoms of dengue fever as well. ब्लड में जो RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनको बढ़ाता है। वंडरफुल प्लांट विद इमेंस थेरेपेटिक वैल्यू। इतनी ज़्यादा इसके औषधीय गुण हैं जो अन्य किसी प्लांट में नहीं देखे गए। यही वजह कि इसका सभी औषधियों में गिलोय का इस्तेमाल होता है। राइट। दिस विल सक्सेसफुली ट्रीट मलेरिया। मैंने चिकनगुनिया का जिक्र किया, स्वाइन फ्लू का जिक्र किया, डेंगू फीवर का जिक्र किया, और मलेरिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। मलेरिया को दूर करने में भी इसका योगदान रहता है। गिलोय कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें भी गिलोय अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि पाचन क्रिया को अच्छे से संपन्न कराता है। साथ ही बहुत से एलिमेंट्स हैं जो बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, इसके अलावा उनमें भी ये गिलोय लाभकारी है। गिलोय एक्ट्स एज ए ग्लाइसेमिक एजेंट
इट कैन लोअर द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड लिपिड्स की मात्रा, लिपिड की मात्रा और जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें भी ये हेल्पफुल है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके ट्रीटमेंट में उपयोगी है। इट कैन रिड्यूस बोथ मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज एंजाइटी। स्ट्रेस से फ्री होते हैं हम, तनाव मुक्त होते हैं अगर गिलोय का नियमित सेवन करें। व्याधि भी ना हो, कोई व्याधि भी अगर नहीं है, तब भी हम इसका थोड़ी सी मात्रा में अगर उपयोग लाते हैं तो हम लाभकारी इससे लाभ लेते हैं, हमें लाभ होता है। गिलोय इज ऑफन कंबाइंड विद अदर हर्ब्स टू मेक एन एक्सीलेंट हेल्थ टॉनिक। मैंने पहले ही बताया कि इस गिलोय के काढ़े में, जो काढ़ा हम बना रहे हैं, उसमें और हर्ब्स भी मिलाई जा सकती हैं जिनका अच्छा असर, यानी कि जो ब्लेंड बनता है उसको बहुत ही अच्छा असर आता है। इट कैन क्लियर ऑल ब्रेन टॉक्सिन्स टू। गिलोय हैज ऑफन बीन कॉल्ड एन एंटी एजिंग हर्ब। एज का इफेक्ट भी कम नज़र आता है। वी लुक चार्मिंग, वी डोंट ऑब्जर्व रिंकल्स ऑन द फेस। हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ कम नज़र आती हैं। स्किन एकदम साफ सुथरी नज़र आती है, स्मूथ नज़र आती है, शाइनिंग रहती है उसके ऊपर। वजह एक बात मैं बताता हूँ आपको, हम इंडिया में देखते हैं कि हम लोग प्रोटीन की बहुत कम मात्रा लेते हैं। ज़्यादातर हमारा जो जोर होता है खाने में उसमें स्टार्च रहता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि अर्ली एज में ये झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं और स्किन की ग्लो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। बहुत अर्ली एज में देखा गया है, ख़ासतौर से गाँवों में प्रोटीन की मात्रा कम ली जाती है। तो अगर इस प्लांट की पत्तियों में प्रोटीन भी है जो हमारे लिए लाभकारी है। अस्थमा इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज साइटेड सो फार। अस्थमा बहुत होता है, लोग खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़ों में जकड़ापन आ जाता है और स्नीजिंग, वीजिंग, कफिंग, ये सब कंडीशंस अराइज होने लगती हैं जब हमें अस्थमा होता है और इनका उपचार भी सरलता से नहीं हो पाता। इन कंडीशंस में गिलोय का हम बहुत ही अच्छा सा उपयोग पाते हैं और फ़ायदा लेते हैं। हाउएवर सिंपल स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस अस्थमेटिक सिम्टम्स। कंटेन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज एंटी अर्थेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि अर्थराइटिस में भी गिलोय का इस्तेमाल होता है। और बहुत से जॉइंट पेन जो शरीर में व्याधि देते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। गिलोय कंटेंस प्रॉपर्टीज ऑफ एन एफ्रोडिजिक दैट विल बूस्ट लिबिडो, यानी कि जो वाइटल कैपेबिलिटी है, विगर एंड वाइटलिटी बूस्ट करता है, ये लिबिडो इंक्रीज करता है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल टू इंक्रीज विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द बॉडी, राइट। गिलोय कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट आई डिसऑर्डर्स। आँखों के दोष, आँखों में पानी आना, थोड़ा इरिटेशन होना, उसमें भी गिलोय का इस्तेमाल होता है। और जो आई साइट है उसको बढ़ाने में भी गिलोय अपना योगदान देता है। इट बूस्ट क्लैरिटी एंड हेल्प्स यू बेटर विदाउट स्पेक्टिकल्स। अगर कम दोष है, आई साइट कम है, तो ये कई बार तो देखा गया है कि लगातार सेवन से स्पेक्टिकल्स तक हट जाते हैं। इनफैक्ट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल डू अप्लाई गिलोय टू द आईज। हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्थेटिक कंडीशंस में, कॉस्मेटिक्स इम्प्रूवमेंट में। कुकम्बर स्लाइसेस लगाते हैं, हम आँखों के ऊपर रखते हैं। अगर वो कुकम्बर स्लाइसेस डिप करके रखें गिलोय में आधा घंटा और उसके बाद उनको आइज पर रखा जाए तो बहुत सूदिंग होती है और आई साइट में भी मदद मिलती है। गिलोय कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट साइंस ऑफ एजिंग। इट कंटेन्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज दैट रिड्यूस डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, इनको भी कम करने में मदद करती है। स्किन को ब्राइट रखती है, यंग एंड ब्यूटीफुलनेस बढ़ती है
Guduchi has been praised all over the world by herbal healers for its adaptogenic properties that enhance body resistance। बता दिया गया है इम्यूनिटी बढ़ाता है, फटीग, थकावटपन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सबको कम करने में लाभकारी है। द हर्बल कंटेन्स दिस हर्ब कंटेन्स essential constituents such as cordyfoliacide, गिलोइन, डिटरपिन, berberine and tinosporin। Guduchi has been found useful in the ancient history of Ayurveda medicine and recorded to have both astringent and bitter taste। कड़वापन दूर करने के लिए बताई दिया कि हनी मिक्स किया जा सकता है और नुकसान उसका कुछ होता नहीं है। The herb is heavy to digest with hot potency and as well as increases body tissues moisture। These properties have helped Guduchi normalize essential three dohas, namely Pitta, Vata and Kapha when used together with sugar, ghee, honey respectively। This herb regenerates the whole body, पूरे शरीर को सुरक्षित रखती है, रिजेनोवेट करती है। इट बूस्ट द स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्स, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है फूड की, बाउल मूवमेंट है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है, खाना अच्छे से पचता है। यूज ऑफ दिस हर्ब इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक कफ, बता दिया गया है, ब्रोंकाइटिस बता दिया गया है। गिलो इज वेरी बेनिफिशियल इन जॉइंटिस, जॉइंटिस में भी लाभकारी है, राइट। एनीमिया, ब्लड में आरबीसी की कमी, स्किन डिसऑर्डर्स, त्वचा पे स्पॉट्स आ जाते हैं, त्वचा हार्ड होनी शुरू हो जाती है, फीवर एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो होते हैं इंटेस्टाइन में, उनको भी रोकथाम करती है। गुडुची हैज़ बीन अपलोडेड इन द आयुर्वेदा टेक्स्ट एज ए कार्डियक टॉनिक, हार्ट एनहांसमेंट। एक रिपोर्ट में इनको एक हार्ट टॉनिक के रूप में भी बताया गया है, इस्तेमाल किया जाता है इसका एज ए हार्ट टॉनिक। द हर्ब इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्यूरिफाई ब्लड and remove all toxins in the blood and this makes it effective for regulation of blood uric level in gout। blood uric acid level को रेगुलेट करते हैं, कायम करते हैं। गुडुची इज अनदर रेमेडी फॉर स्किन डिसऑर्डर। एक रिपोर्ट में और बताया गया है कि गुडुची जो है ये स्किन डिसऑर्डर्स में हेल्पफुल है। इट इज़ हेल्पफुल इन बूस्टिंग स्किन रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, का इफेक्ट कम होता है त्वचा के ऊपर। और अल्सर, जो एसिडिक फूड खाने से हमारी इंटेस्टाइन में अल्सरेशन हो जाता है, अल्सर बन जाते हैं, यानी कि कई बार जो ब्लीडिंग भी हो जाती है इंटेस्टाइन में, और लेप्रोसी उसमें लाभकारी है, राइट। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत देखा गया है, स्ट्रेस में हो या कोई जल्दबाजी में हम मूवमेंट कर रहे हैं, कोई एंजाइटी आई है, तो उसमें हमारी पाचन क्रिया, जो हमारा पाचन तंत्र है वो प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है उस पर, जिसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। एक्सेस थर्स्ट, वो ज़्यादा प्यास लगना, डिसेंट्री, वोमिटिंग एंड एसिडिटी, इनमें सब में भी हेल्पफुल है। ड्यू टू इट्स एंटी स्पाज्मेटिक प्रॉपर्टी इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ स्टोमक पेन, स्टोमक जो होता है, जो पेट का दर्द है, उसमें भी हेल्प करती है। और गुडुची की जो प्रिपरेशंस हैं वो हिपेटिक फाइब्रोसिस, जॉइंटिस बताई दिया गया है, और इससे संबंधित बीमारियां सब में लाभकारी है और एक हिपेटोटॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बहुत से गुणों का वर्णन किया। गुडुची बूस्ट लंग्स स्ट्रेंथ, जो हमारे फेफड़े हैं उनको भी प्रबल बनाता है, उनको भी मजबूती देता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। मिनिमाइजेज ए क्रोनिक कफ एज वेल एज अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मतलब कि ये जो हमारी काली खांसी तक है उसमें भी लाभकारी है, और साथ ही उससे संबंधित जो और श्वसन की बीमारियां हो जाती हैं उसमें लाभकारी है, राइट।
स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म काउंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बूस्ट करता है स्पर्म काउंट को और उनकी मोबिलिटी को। राइट, सो मेक इट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स सच एज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बहुत ही लाभकारी है उसमें सेक्सुअल डिजीज में गिलोय। गुडुची increases body immunity as well as boost the energy level of the body against diseases and making the body resistant to diseases. Excellent in testing and reducing fever and diabetes. I have already revealed facts of all these constituents and their effect. Key home remedies using Guduchi. Key home remedies using Guduchi. फ्रेश गुडुची जूस इज एक्सीलेंट हर्ब टू लेसन फीवर एंड माउथ ड्राइनेस। जूस बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा जूस बनता है। इसको हम मिलाकर इसका जूस बनाया जा सकता है। अबाउट 10 ml ऑफ फ्रेश गुडुची जूस मिक्स विद 10 ml ऑफ हनी इज गुड इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। खाली पेट अगर इसको लिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। कर्टेल ए प्रोडक्टिव कफ, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिव कफ है यानी कि कफ के साथ में स्पुटम कुछ निकलता है जिसको हम बलगम बोलते हैं या अन्य द्रव के नाम से भी बोलते हैं, वो प्रोडक्टिव कफ कहलाती है। उसमें भी असिस्ट करता है, हेल्प करता है रोकने में। ऑल्सो गुडुची जूस मिक्स विद जिंजर जूस, अदरक का जूस, कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टोमक असिस्टेड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस नोन एज अमावथा। अमावथा के नाम से हम उसको पुकारते हैं। अगर गुडुची यानी कि गिलोय के जूस को हम जिंजर अदरक के जूस के साथ मिलाकर पीते हैं। द मिक्सचर ऑफ गिलोय लीव्स जूस विद जैगरी, जो गुड़ होता है वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, एलिवेट्स। कॉन्स्टिपेशन भी जो व्याधि है उसमें उसको दूर करने में भी हेल्प करता है जब हम गिलोय की पत्तियों के जूस को गुड़ के साथ मिलाकर पीते हैं। जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गुडुची लीव्स मिक्स विद प्योर घी लोअर जॉइंट पेन्स रिजल्टेड फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ आर्थराइटिस व्हेन टेकन ऑन एन एम्प्टी पेट। एम्प्टी स्टोमक पर, जो हमारा खाली स्टोमक रहता है, उस समय हम अगर घी के साथ पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट है मिलाकर लेते हैं, गुडुची में पाए जाते हैं। फाइनली मैं कंक्लूजन पर आता हूँ। मैं बताता हूँ कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ गुडुची हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द फैक्ट अबाउट टू बी ए रेयर जैम अमंग द हर्ब्स इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया। ग्लाइसेमिक एजेंट की तरह भी काम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रेस्पिरेटरी डिजीज में काम करता है, कोल्ड में काम करता है, टॉन्सिल्स फ्रीक्वेंट कफ में काम करता है, एंटी अर्थराइटिस है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम करता है, प्रोडक्टिव कफ में काम करता है, पिंपल्स, डार्क स्पॉट, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स जो फेसेस पे हो जाता है उनको दूर करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार हम ये कह ही सकते हैं निश्चित तौर पर कि गिलोय एक वंडर प्लांट है और इसकी जो उपयोगिता है बहुत सी फील्ड्स में है, बहुत सी व्याधियों में इसको उपयोग करते हैं और फ़ायदेमंद जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका फ़ायदा हम लेते हैं। तो इसी के साथ मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप गिलोय के गुणों से और इसमें जो उपस्थित अवयव हैं, रसायन हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और इन जानकारियों के आधार पर आप दूसरों को भी जागरूक करेंगे, उनको भी इसके सेवन के लिए प्रेरित करेंगे और उनको लाभ दिलाएंगे। धन्यवाद।